अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तला और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। तो आज बच्चों हम लोग जो है वो कवर कर रहे हैं क्लास 10 के फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 जो है यानी कि मशीन्स, उसका एक और सिंपल मशीन को डिस्कस करने वाले हैं और एक और लेक्चर कवर करेंगे और वो है इंक्लाइन प्लेन के बारे में। तो आज के इस लेक्चर के अंदर इंक्लाइन प्लेन को समझेंगे और उसका मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला ड्राइव करेंगे और फिर वो जो फार्मूला आएगा उसको भी समझेंगे कि वो क्या शो कर रहा है, किस फैक्टर को किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ इंक्लाइन प्लेन। सो इंक्लाइन प्लेन इज अ सिंपल मशीन, ये हम जानते हैं। इंक्लाइन प्लेन एक सादा मशीन है, एक सिंपल मशीन है विच इज यूज टू लिफ्ट हैवी बॉडीज, जिसका काम है हैवी बॉडीज को लिफ्ट करना। ठीक है, हैवी बॉडीज को क्या करना, लिफ्ट करना, यानी कि उठाना और हैवी लोड को उठाना इन अ वेरी इजी वे, यानी कि भारी वजन को उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और आसानी के साथ उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इंक्लाइन प्लेन निहायत ही एक सीधी सादी सी सिंपल सी मशीन है। बट एक्चुअली ये क्या है, उसकी भी डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। एक्चुअली कोई भी एक स्मूथ सरफेस, प्लेन सरफेस जो कि एंगल बनाए थीटा, कोई भी एंगल बनाए जिसको हमने यहाँ पे थीटा शो किया है विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल सरफेस यानी कि ज़मीन हो सकती है, यानी कि जो भी हॉरिजॉन्टल सीधा सीधा रास्ता है उसे हम कहते हैं इंक्लाइन प्लेन। कोई भी स्मूथ सरफेस जो कि एक एंगल बनाए थीटा विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस उसे कहा जाता है इंक्लाइन प्लेन। जबकि अहम बात यह है कि जो थीटा है ये होना चाहिए 0 से बड़ा और 90 से छोटा, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो थीटा की वैल्यूज़ हैं वो 0 और 90 के दरमियान में होनी चाहिए। यानी कि जो एंगल है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा। ना ही 90 डिग्री हो सकता है ज़मीन के लिहाज से, और ना ही अगर ज़मीन ये है तो ना ही ऐसे होना चाहिए कि एंगल जो है वो बराबर हो जाए 0 डिग्री के। बल्कि यहाँ पर बात सारी ये हो रही है कि अगर कोई भी एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो हमारी इंक्लाइन सरफेस, इंक्लाइन का मतलब ये होता है, जो वर्ड लिखा ना इंक्लाइंड, इसका मतलब होता है उठा हुआ। ठीक है ना, जो कि उठा हुआ है तो एक तरफ से उठा हुआ होता है, इसी वजह से उसे इंक्लाइन प्लेन कहा जाता है। तो ये जो एंगल है वो 0 और 90 के दरमियान में होना चाहिए। जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है कि इंक्लाइन प्लेन इस्तेमाल करता हुआ एक मजदूर जो है वो ट्रॉली के ज़रिए मिट्टी को ऊपर लेकर जा रहा है और उसने क्या किया हुआ है, क्योंकि जगह ऊंची है तो उसने एक तख्ता सा रखा हुआ है। तख्ता एक प्लेन है और वो तख्ता ऐसा रखा हुआ है कि वो ज़मीन के साथ कोई ना कोई एंगल बना रहा है। लेट्स से यहाँ पे एंगल थीटा जो भी बन रहा होगा, ठीक है ना। तो आमतौर पे क्या करना पड़ता, आमतौर पे इसको इसको यहाँ पे उठा के रखना पड़ता, लेकिन उठा के इतनी भारी चीज़ को रखना मुश्किल होता है। इस वजह से एक आसान सा तरीक़ेकार एक सादा मशीन का इस्तेमाल है और वो इंक्लाइन प्लेन है। जैसे तख्ता सा यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, आपने घरों में देखा होगा, बाइकों को अंदर खड़ी करने के लिए तख्ता इस्तेमाल करते हैं, या सीमेंट का जो है वो एक स्लोप बनाते हैं, नहीं तो जो है वो एक आयरन का इस तरीके का फ्रेम बना हुआ होता है जिससे गाड़ियों को अंदर ले जाते हैं। तो इंक्लाइन प्लेन बहुत ही कॉमन मशीन है जो कि आमतौर पर इस्तेमाल की जाती है। आपके सामने एक इंक्लाइन प्लेन नज़र आ रहा है और वो इन फॉर्म ऑफ स्लोप है। ठीक है ना, वैसे तो ये झूला का है, झूले के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, लेकिन है ये एक इंक्लाइन प्लेन, क्योंकि ये जो प्लेन है ये ज़मीन के साथ कोई ना कोई एंगल बना रही है थीटा। इसी तरीके से ये भी एक इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, तो सीढ़ियाँ हैं, अगर व्हील चेयर फॉर एग्जांपल अंदर लेकर जानी है या कोई भी ऐसी चीज़ जो भारी है, हैवी लोड है, उसको अंदर की तरफ लेकर जाना है तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इंक्लाइन प्लेन। और फिर ये भी इंक्लाइन प्लेन है, आप देख सकते हैं कुछ सामान जो है वो लेके जाया जा रहा है किसी सुजुकी या गाड़ी के अंदर, तो उसके लिए जो है वो इस तरीके से तख्ता सा रख दिया जो ज़मीन के साथ किसी एंगल पर मौजूद है, कोई भी थीटा बन रहा है, और ईजिली हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और नतीजे में इस इंक्लाइन प्लेन की वजह से बॉडी जो है वो ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाती है। तो इंक्लाइन प्लेन की यही खास बात है कि इसके ज़रिए जो है हम तो बॉडी को फोर्स अप्लाई करते हैं लेकिन वो बॉडी जो है ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाती है। ठीक है, देखो ऐसा कुछ हो रहा होता है। अगर मैं बात करूं इंक्लाइन प्लेन की, कि इंक्लाइन प्लेन के अंदर इनपुट ये शख्स क्या कर रहा है, सिर्फ इसको धक्का दे रहा है जो भी चीज़ है फ्रिज वगैरह, और आउटपुट में नतीजे में जो इंक्लाइन प्लेन है वो इसको ऊपर की तरफ उठाता है। याद रखो, जब भी हम इंक्लाइन प्लेन की बात कर रहे होते हैं तो हम ऑब्जेक्ट को ऊपर नहीं उठा रहे, हम एफर्ट लगा रहे हैं और हम धक्का लगा रहे हैं, कुछ फासला तय करवा रहे हैं। और जो इंक्लाइन प्लेन है वो असल में इस वजन को ऊपर की तरफ उठाता है। तो इनपुट आउटपुट दोनों यहाँ पर आपको समझ में आने चाहिए। इनपुट उस काम को कहते हैं जो हम करें, और जो यूज़फुल काम मशीन करती है उसको आउटपुट कहा जाता है। तो यहाँ पे इनपुट क्लियरली क्या है कि हम जो है वो फोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं और उस फोर्स की वजह से हम कुछ फासला तय करा रहे हैं, लेट्स से डी, और नतीजे में जो मशीन है वो क्या कर रही है, यानी कि ये इंक्लाइन प्लेन क्या कर रहा है, वो इस वज़न को एक ख़ास हाइट तक लिफ्ट कर रहा है। तो ये हो जाएगा इसका आउटपुट। ये बात बताना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि जब हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे फॉर मैकेनिकल एडवांटेज तो ये दोनों बातें बहुत अहम रहेंगी। ठीक है, अब देखो आपके सामने एक इंक्लाइन प्लेन नज़र आ रहा है। इस इंक्लाइन प्लेन की खास बात यह है कि इसकी लंबाई जो है वो ए से लेके बी तक की है और लंबाई को हमने एल से शो करा है। ठीक है जी,
एंगल थीटा बन रहा है। और इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इसकी हाइट है इंक्लाइन प्लेन की वो ओ से लेके बी तक है, और ओ से लेके बी तक जो फासला है उसको हमने किससे, एच से जाहिर किया है जो कि हाइट है। पी जो है वो एफर्ट है जो हम ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, और डब्ल्यू जो है वो लोड है या वो वजन है जिस पर ये सारा का सारा काम किया जा रहा है। ठीक है ना, तो हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं फॉर मैकेनिकल एडवांटेज। तो सबसे पहले हमें इनपुट देखना पड़ेगा, इनपुट क्या है और कितना है। तो इनपुट का बात मैंने आपको बताई कि हम क्या कर रहे हैं, इनपुट में हम एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं और एफर्ट अप्लाई करके उस बॉक्स को कुछ फासला तय करवा रहे हैं। एफर्ट को हमने पी से जाहिर किया और कितना फासला तय करा रहे हैं, ए से लेके बी तक का फासला हो जाएगा ए से लेके बी तक का, या फिर हम कह सकते हैं एफर्ट ए से लेके बी तक के फासले को हमने एल से शो किया है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एल। तो जो बेसिकली इनपुट आएगा, जो काम हम इस मशीन के ऊपर कर रहे हैं वो है P इंटू एल के बराबर, क्योंकि हम तो इतना ही काम कर रहे हैं। तो पहला काम हम यही करते हैं कि हम इनपुट को कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद दूसरी जो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है वो है आउटपुट। मशीन ने क्या करा, मशीन ने वेट को, ठीक है, जो भी वेट है उसको एक हाइट तक लिफ्ट किया, तो वेट इंटू हाइट आ जाएगा। वेट W है और हाइट देखो कितनी नज़र आ रही है, हाइट है O से लेके B तक, तो हाइट हो जाएगी O से लेके B तक। ना O से लेके B तक एक्चुअली किसके बराबर है, एक्चुअली वो बराबर है H के, तो हम कर देंगे ये चीज़ बराबर आ गई W इंटू एच। तो जो आउटपुट है वो बेसिकली बराबर आ गया W इंटू एच के। जब इनपुट आ गया आउटपुट आ गया, तो अब इसकी मदद से हम लोग मालूम कर लेंगे इसका मैकेनिकल एडवांटेज। करना सिर्फ क्या है, इन दोनों फॉर्मूलों को आपने इक्वल करना है। सिंस जैसे कि हम जानते हैं इनपुट बराबर होता है आउटपुट के। इनपुट क्या था, इनपुट था P इंटू एल और आउटपुट क्या था W इंटू एच। अब क्योंकि फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है फॉर मैकेनिकल एडवांटेज, तो उसके लिए W और P को अलग करना पड़ेगा। तो P इधर मल्टीप्लाई से ले जाओ डिवाइड में, हो जाएगा W अपॉन P, ठीक है, और ये H यहाँ से हटाना पड़ेगा तो वह L के साथ आ जाएगा, ये आ जाएगा L ओवर H। तो W अपॉन P एक्चुअली किसके बराबर आ गया, W अपॉन P बराबर आ गया है L ओवर H के। और वैसे हम जानते हैं W अपॉन P मैकेनिकल एडवांटेज होता है किसी भी सिंपल मशीन का, इसलिए हम क्या करेंगे, इस W अपॉन P की जगह पे हम लिख देंगे MA। MA का मतलब होता है मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है जी, तो बचा क्या, बचा हमारे पास L ओवर H, यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ इंक्लाइन प्लेन डायरेक्टली किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है लेंथ ऑफ इंक्लाइन प्लेन, और फिर इसको किससे डिवाइड कराते हैं, इसको डिवाइड कराते हैं हाइट ऑफ इंक्लाइन प्लेन। लेंथ जितनी ज़्यादा हो उतना अच्छा है और हाइट जितना कम हो उतना अच्छा है। आपस के कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, लेंथ ज़्यादा तो मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा, और हाइट जितना कम उतना मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, ये तो अभी हमने समझ लिया है, लेकिन अब इसको याद रखो फॉर्मूले को ना, MA बराबर है L ओवर H के, क्योंकि मैं एक और फॉर्मूला ड्राइव करवा रहा हूँ अभी। एक आपको बात पता होगी, साइन थीटा बराबर होता है, मैंने आपको तरीकेकार भी बताया था, साहिल पर हरी काय बिछिए तुम पाँव बचाओ, तो इससे आप वैल्यू निकाल सकते हो साइन थीटा की। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज वो साइड होती है जो 90 डिग्री के सामने हो, और परपेंडिकुलर वो साइड होती है जो थीटा के सामने हो। तो हाइपोटेन्यूज पहले देख लो, 90 डिग्री वाली ये वाली साइड है इस ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल OAB, इस ट्राइंगल OAB को सॉल्व कर रहे हैं, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, वो है A से लेके B तक, ये है A से लेके B तक, और परपेंडिकुलर होती है थीटा के सामने वाली साइड, थीटा के सामने वाली साइड है OB, O से B वाला डिस्टेंस। अब इनका नाम क्या है वो पुट कर लो, तो OB जो है वो है बराबर H के, OB जो है वो बराबर है H के, और AB जो है वो बराबर है L के। तो साइन थीटा आ जाएगा H ओवर L। ठीक है जी, अब इसी का रेसिप्रोकल करो तो ये हो जाएगा 1 ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा L ओवर H। अब ये सोचोगे हमने क्यों इसका रेसिप्रोकल करा, हमने क्यों L को ऊपर ले गए H को नीचे लेकर आ गए, तो याद करो हम लोग फॉर्मूला पढ़ के आ चुके हैं। फॉर्मूला पढ़ा है L अपॉन H किसके बराबर है, मैकेनिकल एडवांटेज के। तो जहाँ पर भी L ओवर H आएगा वहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज लिखा जा सकता है, तो हम इसकी जगह पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे मैकेनिकल एडवांटेज, और वो एक्चुअली किसके बराबर आ गया है 1 ओवर साइन थीटा। तो ये भी फॉर्मूला है फॉर मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ इंक्लाइन प्लेन, और इससे क्या जाहिर हुआ, इससे जाहिर ये हुआ कि एंगल जितना छोटा हो उतना बेहतर है। ठीक है ना, एंगल जितना छोटा हो उतना बेहतर है। मैकेनिकल एडवांटेज दो तरीके से समझ गए, एक तो ये कि लंबाई ज़्यादा और हाइट कम होनी चाहिए, और दूसरा
एंगल जितना कम हो उतना अच्छा है, इस तरीके से भी आप बात को समझ सकते हो। ठीक है ना, दोनों तरीके कार सही हैं। और अगर आप देखो, अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा तो आपका क्या कहना है आप बताइएगा। ये दो इंक्लाइन प्लेन आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, तकरीबन एक ही हाइट है, वहाँ तक जो है वो हम लेकर जाना चाह रहे हैं ऑब्जेक्ट को। हाइट देख सकते हो आप, दोनों की दोनों जो हाइट्स हैं वो इक्वल हैं, दोनों हाइट्स इक्वल नज़र आ रही हैं। अब एक ये वाला इंक्लाइन प्लेन इस्तेमाल करा जिसकी लंबाई इतनी है, और एक दूसरा इंक्लाइन प्लेन इस्तेमाल करा जिसकी लंबाई उसके लिहाज से कुछ कम है। अब आप मुझे, और अगर एंगल के लिहाज से समझना चाहो तो आप देख लो, यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, कितना उठा हुआ है, और यहाँ पे एंगल आप देख सकते हो कितना नज़र आ रहा है। तो अब आपको जो जवाब देना है वो सोचना ये है कि इसमें से किसका मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा है। मैकेनिकल एडवांटेज इस ए वाले का ज़्यादा है या बी वाले का ज़्यादा है। ठीक है, वीडियो को रोक कर कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो ताकि फिर आप टेस्ट भी कर सको कि बात सही समझ में आई है कि नहीं आई है। फिर मैं आपको रीज़न बताता हूँ। तो सही आंसर होगा ए वाला इंक्लाइन प्लेन वो है जिसका मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा है। मैकेनिकल एडवांटेज दो तरीक़ों से समझाया। मैकेनिकल एडवांटेज या तो L/H से फाइंड कर सकते हो, या मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड कर सकते हो 1/sin थीटा से। तो सीधी सी बात है, लंबाई ज़्यादा हाइट कम, लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए हाइट कम होनी चाहिए। जबकि आप इधर देखो, ए वाले की जो लेंथ है वो ज़्यादा है और हाइट दोनों की बराबर ही है। ए और बी दोनों की हाइट तो बराबर ही है, लेकिन इसकी लेंथ ज़्यादा है और इसकी लेंथ कम है। तो मैंने आपको बताया लेंथ जिसकी ज़्यादा होगी उसी का मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा होगा। और दूसरी बात, एंगल जितना कम हो उतना ज़्यादा होता है मैकेनिकल एडवांटेज। तो आप देख सकते हो ए पर एंगल कम है और बी पर एंगल ज़्यादा है, तो ज़्यादा आसानी होगी ए को इस्तेमाल करके। और बी में तो जो है ना हमें बहुत ज़्यादा धक्का लगाना पड़ेगा, जो कि जाहिर सी बात है बेकार हो जाएगा, क्योंकि हम सिंपल मशीन इस वजह से इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। ठीक है जी, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। इतना ही हम लोग को आज कवर करना था, और आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन है और इसका आंसर लाजमी तौर पे लिख दिया होगा आई होप कमेंट सेक्शन के अंदर। और अगर कोई और भी सवाल हो तो आप लिख देना, आई विल रिप्लाई। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।